हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BCOS 185 का दिसंबर 2023 का एकदम लेटेस्ट वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसे मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है वो मतलब पॉसिबिलिटीज तो रहती ही है कि अगली मतलब आपके एग्जाम में आए। ठीक है, इग्नू का ये आपका ट्रेडमार्क है कि क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं, मतलब क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं लगभग। ऐसा नहीं होता जैसे कि बिल्कुल ही करेक्ट ही हूँ वैसे ही आए, लेकिन कुछ ना कुछ मतलब उसमें मैं चेंजेस होते हैं, लेकिन आंसर्स लगभग सेम ही होते हैं सबके, राइट। जैसे कि यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि भाई किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में उद्यमिता के औचित्य की चर्चा कीजिए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हम बात करते हैं कि भाई किसी भी देश के विकास के लिए तो उद्यमिता तो इम्पोर्टेंट होता ही है, राइट, क्योंकि वो इनोवेशंस करता है, अपनी चीज़ों को सेल करता है लोगों के भविष्य के लिए, उनकी एक तरीके से फ्यूचर के लिए काम करता है। ठीक है, उनकी अच्छाई के लिए, उनके जीवन जो है उसको अच्छा बनाने के लिए काम करता है। कौन? उद्यमिता। मैंने आपको पढ़ा रखा है ये चैप्टर। ठीक है, मतलब पूरी बुक जो है मैंने पढ़ा रखी है। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज आप चैनल को एक बार चेकआउट कर लेना। क्या पता मैंने और भी करा रखी हो आपकी काम की चीज़ें, क्योंकि मैंने बहुत सारी PYQs पहले ही सॉल्व करा रखे हैं। इस वाली भी इस वाले टॉपिक के भी पहले भी करा रखे हैं मैंने। ठीक है, तो लिंक मिल जाएगा उनका भी नीचे, आप जाके एक बार देख जरूर लेना। ठीक है, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है अपनी अपनी अलग। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको आपका क्वेश्चन पेपर दिखाई देता हूँ कि भाई क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका 100 नंबर का पेपर होता है, आपको पता ही होगा। 3 घंटे आपको मिलते हैं, सबको बराबर मिलते हैं। ठीक है, 3 घंटे मिलते हैं और आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 5 क्वेश्चन यहाँ पे देखो, वर्ड लिमिट नहीं दी हुई है, लेकिन हमें क्या मान के चलना है कि एक क्वेश्चन का मतलब आपको 4 पेज भरने ही भरने हैं। ठीक है, आपको मान के चलना है कि 4 पेज, आपको ज्यादा नहीं करना है। 4 पेज का मतलब 4 पेज। ठीक है, 4 पेज। आप हो सकता है कि आप कम लिखो, वो तो आपको मजबूरी में लिखना पड़ेगा, लेकिन 4 पेज से एक भी शब्द एक्स्ट्रा आपको नहीं लिखना है वहाँ पे। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाया था अभी वो यही सेम है कि भाई किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में उद्यमिता के औचित्य की चर्चा कीजिए। पहला सवाल तो ये है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहला सवाल है आपका। और सेकंड जो क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू होता है, उद्यमिता विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है इनडायरेक्टली, लेकिन है सेम ही। ठीक है, एक ही सवाल के जवाब है, आपको कोई घबराने की बात नहीं किया। दो सवाल अलग एक साथ में ईज़ी है बल्कि हमारे लिए, है ना, कि भाई 10 नंबर के हमें बाँट के मिलेंगे, क्योंकि एक साथ मिलते हैं तो नंबर कम मिलते हैं। यहाँ पे हमें जो है बाँट के नंबर मिलेंगे तो ज़्यादा मिलेंगे, आपको याद रखना चाहिए। तो 2 सवाल हैं यहाँ पे, मैंने दोनों के आंसर्स लिखे हैं। वैसे ही सेकंड का भी कराया है मैंने, यहाँ पे लगभग 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, लिखे हैं अपने हाथों से। ठीक है, तो ये आप देख लो, मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या-क्या है, बाकी आप सीख लेना, समझ लेना कि क्या है। सबसे पहले जो है आपको देख रहा होगा कि भई जो मैंने शुरुआत की है वो कैसे की है कि भाई उद्यमिता किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना? कि भाई जो भी हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है? बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये क्या है? ये उद्यमी होता है जो कि कुछ भी मतलब नया करने की कोशिश करता है, लोगों के डेवलपमेंट की बात करता है, उनकी लाइफ़स्टाइल को अच्छा करना। अब देखो मोबाइल फ़ोन जो हमारे हाथ में है, ये क्या है? ये उद्यमिता ही तो है ना? किसी ने सोचा होगा कि भई लोगों की लाइफ़ बहुत मुश्किल है, उनको जाना पड़ता है इतनी दूर अपना संदेश भेजने के लिए, तो क्यों ना एक ऐसे यंत्र का आविष्कार किया जाए जो कि हम अपने घर में बैठे-बैठे भी किसी से बात कर पाएँ, अपनी जो विचार हैं, अपने जो मैसेजेस हैं, वो पहुँचा सके किसी तक, तो वो एक विचार के रूप में आता है ना? ये जो उद्यमिता है ना, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं देखी वीडियो मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, आप जाके देख लो, आपके पास अभी भी टाइम है, ठीक है? अगर आपके पास टाइम है, ज़रूर देखो जाके। क्योंकि इन टॉपिक्स के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, सवाल कहीं से भी आप आ सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि भई ये इम्पोर्टेंट तो होता है, ठीक है? फिर सेकंड मैंने क्या बताया कि भई अर्थव्यवस्था में उद्यमिता की इम्पोर्टेंस क्या होती है? सबसे पहले आर्थिक विकास करता है ना? कैसे-कैसे? कि भई रोज़गार पैदा करेगा, ठीक है? इनोवेशंस लेके आएगा। हमारे देश में, भारत में अगर हमारे भारत के जो कुछ युवा हैं, वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो क्या होगा? हमारे देश के फ़ायदा होगा, ठीक है? जैसे कि हमारे रतन टाटा जी हैं, जो कि अब नहीं रहे। तो वो क्या है, वो भी एक उद्यमी है, उद्यमी थे, ठीक है? बहुत बड़े उद्यमी थे जिन्होंने एक कुछ ऐसा काम किया जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था, नैनो कार का निर्माण करना, जो कि इतने कम बजट में इतनी अच्छी कार देना मिडल क्लास के लोगों को, गरीबों को, बहुत बड़ी बात है। हम अभी भी उसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाए, वो बात अलग है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट है यार, वो टैक्स लगा देती है उन चीज़ों पे भी, उसको महँगा कर देती है ने।
उनका जो सोच थी टाटा जी की वो बहुत अच्छी थी। बहुत ही सस्ते में इतनी अच्छी कार देना इम्पॉसिबल, लेकिन वो आज अगर हम परचेज़ करें तो वो भी बहुत महँगी बैठती है ना? तो बात अलग है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का विकास होता है, ठीक है? और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है। प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पिटिशन बढ़ता है, ज़्यादा लोग होते हैं तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, उनमें टेक्नोलॉजी की ज्ञान होगा, उनमें उनमें जो है एजुकेशन अच्छी होगी तो कॉम्पिटिशन बढ़ता ही है, ठीक है? आज देख लो आप कितना सारा है, नौकरी के लिए, हर एक चीज़ के लिए कॉम्पिटिशन आपको मिलता है। उसके अलावा उत्पादकता बढ़ती है, राइट? कुशलता बढ़ती है, संसाधन जो उपयोग होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जीवन स्तर में सुधार आता है लोगों के, ठीक है? लोगों की लाइफ़स्टाइल बदल जाती है, लोगों की सैलरी बढ़ती है, ठीक है? उनकी सेवाएँ मिलती हैं उनको। आज आपको घर बैठे-बैठे हर तरीके की सेवाएँ मिल जाती हैं, राइट? और सामाजिक और आर्थिक विकास होता है हमारा, गरीबी भी जो है कम होती है, सामुदायिक जो विकास है वो बढ़ता है लोगों का, यानी कि हम सब एक साथ में मिलके विकास करते हैं, राइट? सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। और वैश्विक प्रतिस्पर्धा आपको मिलती है, यानी कि ग्लोबली आप जो है कम्पीट करते हैं, दुनिया की जितनी भी कंपनियाँ हैं, उनके साथ में, ठीक है? उद्यमिता आपको ये सब पॉसिबिलिटीज़ देता है कि आपको आपके पास इतना बड़ा मतलब जहाँ है बिज़नेस करने के लिए, आप चाहे तो दुनिया भर में आप अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं, अगर आप उनके अंदर क्वालिटी है, अच्छी है तो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं, यानी कि बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। ये आप सिर्फ़ अपने आप को वहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहे हो, अपने ब्रांड को नहीं कर रहे हो, तो आप पूरे कंट्री को वहाँ पे प्रमोट कर रहे होते हो, ठीक है? जैसे कि इंडिया है तो, ठीक है? उसके बाद आता है आपका इसको प्रभावित कौन करता है? तो बहुत सारे कारण इसके भी आते हैं, जैसे कि भाई आर्थिक कारक होता है। अब देखो प्रभावित करने का यहाँ पे बता नहीं रखा है कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव, हमको दोनों मान के चलना है, ठीक है? कि भाई पूँजी तक पहुँच जो है वो अगर कम होती है तो क्या होगा? उद्यमिता नहीं हो पाएगी वहाँ उन देशों में, जैसे कि अफ्रीका है। तो अफ्रीका के पास बेशक जो रिसोर्सेज़ हैं, जो संसाधन हैं वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी पहुँच बहुत कम है उन तक, है ना? कैसे? कि भाई उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है? लोगों की कमी है, एजुकेशन नहीं है इतनी अच्छी, तो गरीबी की वजह से उनके पास जो पूँजी है, वो नहीं है, पैसा नहीं है, इस वजह से वो अपना जो विकास है, वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? पैसों से पैसा बनता है, वो रियलिटी है, ठीक है? अगर आपके पास पैसा नहीं है आज, तो लोग बेशक बोलते हैं कि भाई मेहनत करो, ये कमाओ-वमाओ, पैसा हो जाएगा, बिज़नेस करोगे, नहीं, भाई पैसा चाहिए, ठीक है? उसके अलावा अगर आपके पास पूँजी अच्छी है, तो विकास भी हो सकता है, तो आपको दोनों को लेके चलना है यहाँ पे, ठीक है? दोनों को बताना है, तो आपको ईज़िली 4 पेज भर जाएगा। मैंने बहुत ही कम में लिखा है, मैंने शॉर्ट में लिखे हैं आंसर्स, आपको दिख रहा होगा, काफ़ी कम-कम शब्दों में लिखे हैं, इसीलिए क्योंकि आप जल्दी में सीख पाएँ, ठीक है? जितना ज़्यादा हो सके मेरी कोशिश रहती है कि आपको हेल्प की जाए। उसके अलावा बुनियादी ढाँचा, बाज़ार की स्थिति और आर्थिक स्थिरता भी ज़रूरी होती है आर्थिक विकास में, ठीक है? ये इम्पैक्ट डालता है। सामाजिक सांस्कृतिक ये भी होता है कि भई अगर किसी समाज का दृष्टिकोण निचला है, निचले स्तर का है, वो चाहते ही नहीं कि कोई बदलाव आए, जिनको हम बोलते हैं दक्षिणपंथी लोग। तो ये जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि कोई भी बदलाव ना आए, जो चल रहा है चलने दो, है ना? लेकिन जो नवाचार होता है, जो नए लोग होते हैं जो चाहते हैं कि यार डेवलपमेंट हो, कुछ नया हो, है ना? तो जैसे कि नारीवादी विचारधारा वाले लोग हैं, ये चाहते हैं कि बदलाव आए, है ना? कि भई नारियों की जो कंडीशंस है वो अच्छी हों, वो हर जगह जाए काम करे, है ना? हर कंडीशन में काम कर सकती है वो, तो ज़रूर कर सकती है। तो वो इसी को ही जो है यहाँ पे हमें अडॉप्ट करना है कि भाई सामाजिक दृष्टिकोण अगर अच्छा होगा, ठीक है, पॉजिटिव में होगा तो डेफ़िनिटली ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है? ये आपको याद रखना है, अगर एजुकेशन अच्छी होगी तब भी डेवलपमेंट होता है, ठीक है? सामाजिक आर्थिक में ये आपको एजुकेशन भी याद रखनी है। और राजनीतिक कानूनी यहाँ पे क्या है कि भाई कोई भी सरकार अगर अपने देश के लोगों के लिए नीतियाँ नहीं लेके आएगी, कोई अच्छी पॉलिसीज़ नहीं लेके आएगी तो कैसे जो है विकास होगा, ठीक है? उद्यमिता कैसे लाएगा? अगर मेरे पास पैसा है, चलो ठीक है मान लिया, मेरे पास पैसा रखा हुआ है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लेके नहीं आई है सरकार कि भई ताकि मैं अपना पैसा लगाऊँ तो मुझे पता चले कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी, सरकार मेरे साथ खड़ी हुई है ना? एक रहता है ना कि भई कोई साथ खड़ा हुआ है, तो जो पैसा लगा रहा है उसको एक सिक्योरिटी तो चाहिए ना कि भई हाँ, मेरे साथ मेरी गवर्नमेंट खड़ी हुई है तो मैं बेतरफ होके पैसा लगाऊँगा और सरकार ने कुछ काम जो है वो ईज़ी कर दिए हैं मेरे लिए, मैं लोन ले सकता हूँ बैंक से, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? उसके अलावा तकनीकी कारक जो होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं टेक्नोलॉजी अगर मेरे पास अच्छी है, तो मैं ईज़िली पता चल रहा है इंटरनेट पे मैंने एड्स डाल दी, अपना बिज़नेस तो मैंने खोल लिया लेकिन फिर मेरे को पता नहीं है कि भाई उसको वो ग्रो कैसे किया जाए, तो मुझे किसी ने बताया कि भई ये टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल करना तू। इंस्टाग्राम है, फ़ेसबुक है, ट्विटर है, इन सब पे अपनी डाल दे। अब जो तूने बनाया है उसको डाल एड्स लगा, ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, बहुत सस्ते में हो जाता है। तो मैं एड्स लगाऊँगा, लोग मेरे पास आएँगे घर परचेज़ करने के लिए, तो मेरे क्या होगा? फ़ायदा ना। तो ये टेक्नोलॉजी भी जो है ये हमारा उद्यमिता में
बढ़ावे को मतलब बढ़ावा देती है उद्यमिता को, ठीक है। उसके अलावा व्यक्तिगत कारक भी होते हैं कि भाई मैं नहीं चाहता कि मैं उद्यमी बनूँ, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप करूँ, तो ये भी होता है। अब अंदर से आती है, आग जो होती है ना, पढ़ने की, ना पढ़ने की, कुछ करने की, ना करने की, अंदर से आती है। तो ये चीज़ें उद्यमिता को इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो ये पहला सवाल हो गया आपका। फिर सेकंड जो क्वेश्चन है वो है आपका, उद्यमिता पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं? उद्यमशीलता पारिस्थितिक तंत्र को या तंत्र के विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है आपको, देखा होगा आपने, ये वाला, उद्यमिता पारिस्थितिक तंत्र। तो ये बेसिकली इकोसिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम, एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम, इस तरीके की बात यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। क्या होता है ये? मैंने यहाँ पे बता रखा है कि भाई एक एक प्रकार का नेटवर्क है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नवाचार होता है, उद्यमशीलता, आर्थिक सॉरी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, यहाँ पे जो है बढ़ावा दिया जाता है। इसमें क्या होता है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे एरोज बनाए हुए हैं, ठीक है, इस तरीके के नीचे करके सारे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये उद्यमी है, ठीक है, यानी कि मैं मान लूँ अपने आप को मैं उद्यमी हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक व्यक्ति हूँ जो कि जिसके दिमाग में नए नए विचार आते हैं, नई नई सोच आती है, नए नए क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, और मैं जोखिम लेने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास पैसा भी है, मैं मतलब मैंने कंपनी खोल दी, ठीक है। कंपनी खोलने से मेरा मतलब है कि मैंने स्टार्टअप शुरू कर दिया अपना, कुछ भी। मुझे लगा कि भाई इस चीज़ में ये चीज़ नहीं है, मेरे हिसाब से ये लोगों के पास नहीं है, ये लोगों की प्रॉब्लम है, तो ये सब जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर देगी मेरी जो एक सोच है, ठीक है, जो मैंने बनाई है। अब सेकंड जो आएगा वो क्या होगा, सहायता संगठन, ठीक है। ये क्या होगा, ये क्या होते हैं, ये जैसे कि विश्वविद्यालय होते हैं, ये सब होते हैं। अब मैंने क्या किया, उस चीज़ को सीखने के लिए और डीपली ज्ञान लेने के लिए मैं क्या क्या करना मैंने, भाई मैं गया एक यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए कि भाई अच्छे से समझूं मैं पहले कि भाई ये उद्यमिता होता क्या है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ इसके लिए, इसके अंदर क्या क्या और हो सकता है, ठीक है। तो मैंने एजुकेशन ली। उसके बाद मैंने जो है मार्गदर्शन लिया किसी से, मेरे पास कोई ना कोई मेंटर तो होना चाहिए ना, कि भाई मुझे कोई बताए कि भाई क्या गलती है, क्या सही है, क्या गलत है, वगैरह वगैरह। उसके बाद सरकारी सहायता की मुझे जरूरत पड़ेगी। सरकारी सहायता मतलब सरकार ये थोड़ा ना बोलेगी कि भाई तू ये ले नहीं। अब गवर्नमेंट का ये काम होता है कि भाई सरकार जो है वो उद्यमियों के लिए कुछ नई पॉलिसीज लेके आए उनके हिसाब से, ठीक है। मैं आपके आगे आपको बताऊंगा इन चीज़ों के बारे में कि पॉलिसीज क्या होती है। पॉलिसी लेके आए कि भाई जैसे कि डिजिटल इंडिया वगैरह वगैरह, कि भाई जैसे कि सरकार लेके आई थी एक पॉलिसी MSME, ठीक है, मीडियम स्मॉल और मध्यम, इस तरीके के जो एक स्टार्टअप्स थे वो लेके आई थी सरकार हमारी। तो उनके लिए ना लोन देने का जो है प्रावधान सरकार ने किया था कि ये कहा गया था उसमें कि सरकार जो है आपकी सहायता करेगी लोन देने में, और आपके लिए जो पेटेंट जो है, जैसे कि पेटेंट करवाते हैं ना कुछ चीज़ें, तो वो सुविधा जो है वो आपके लिए ईज़ी हो जाएँगी, आपको दिक्कतें नहीं आएगी पेटेंट करवाने में कुछ भी, सरकार आपकी मदद करेगी। और उसके बाद आता है आपका शिक्षा, ठीक है? एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, मजबूत आपका अगर कौशल अगर आपके पास होगा अच्छा, आपके पास अच्छी स्किल्स है, अच्छी एजुकेशन है, तो आप ईज़िली किसी भी चीज़ में, किसी भी फ़ील्ड में अच्छा ग्रो कर सकते हो ना, उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग। आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है ना? इस चीज़ के विकास के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए, कि भाई सड़क होनी चाहिए, ताकि सामान जो है वो ईज़िली व्यापार तक पहुँच सके, व्यापारी तक जा सके, आ सके, कच्चा माल को हम जो है ले सके अपनी फैक्ट्री में और उसको बना के फिर सेल कर सके, तो ये बहुत ज़रूरी है ना? और सर्विस देने की बात है तो वो भी एक अलग काम होता है, ठीक है? सर्विस देना और फिर उन तक पहुँचना, सड़क नहीं होगी तो आप पहुँच कैसे पाओगे लोगों तक, ठीक है? उन तक पहुँच नहीं बन पाएगी आपकी। और परिवहन सुविधा जो है वो भी आप इम्पोर्टेंट हो गई है अब तो, है ना? उसके अलावा सांस्कृतिक समाज, परिवहन मतलब आपको पता होना चाहिए, बस हो गई और जो ट्रेनें हैं, जो मेट्रो है, ये सब परिवहन सुविधा हो गई, ठीक है? इनको अच्छा करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे विकास के लिए, तेज विकास के लिए, ठीक है? और सांस्कृतिक समाज भी ज़रूरी होता है कि भई एक्सेप्ट कर सके, ठीक है? बढ़ावा दे सके इन सब चीज़ों को, नए-नए विचारों को, तो ये ज़रूरी है। हमारे समाज में हर प्रकार के लोगों की ज़रूरत हमें रहती है, ठीक है? लेकिन जो नेगेटिव लोग होते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है कि भई ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, सब कुछ होता है, ठीक है? ये आपका सेकंड सवाल का जवाब है कि भई ये इकोसिस्टम है। मैंने आपको बताया ना कि भई ये यहाँ से सीखता है, वो वहाँ से सीखता है।
ये एक प्रकार का इकोसिस्टम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि भाई उद्यमी जो है वो सहायता संगठन के पास जाएगा, उनसे एजुकेशन लेगा। ठीक है, देखो जब मैं नया हूँगा, ठीक है, जैसे कि मैं अभी हूँ, मैं अभी उद्यमी नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मुझे एक विचार आया कि यार मैं क्यों ना उद्यमी बन जाऊँ, क्यों ना मैं एंटरप्रेन्योरशिप करूँ, लोगों को भी काम दूँ। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया तो आया ना, शुरुआत हुई, तो मैं क्या करूँगा, सीखूँगा पहले उस चीज़ को खुद। खुद सीखूँगा, फिर मेरे पास कुछ मेंटोर्स मैं अपने पास रखूँगा, मुझे कोई मेंटोर मिलेगा, ठीक है? मेरे टीचर के रूप में हो सकता है, मेरे फादर के रूप में हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मैं किसी को भाड़े पे रखूँ, ठीक है? अपने एंटरप्रेन्योर के लिए, मतलब अपने मेंटरशिप के लिए, कि भाई मुझे वो समझाए, मार्गदर्शन दे कि मैं क्या करूँ, ठीक है? और ऐसे ही चीज़ें आगे बढ़ती है कि भाई अगर मेरे पास अच्छी स्किल्स है, तो मैं ईज़िली चीज़ों को समझ पाऊँगा और अच्छा काम कर पाऊँगा हर एक फ़ील्ड में, राइट? तो ये आपको समझते हुए चलना है, एक कड़ी है, ठीक है? अब देखो ये सवाल जो था ये आपका हो गया सेकंड। अब ये तीसरा जो क्वेश्चन है, 2 है, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तीसरा जो क्वेश्चन शुरू होता है वो आपका 2 क्वेश्चन है यहाँ पे देखो। एक ये है ए और एक बी है, ठीक है? ए और बी ये वाला है, ये 10 नंबर के हैं दोनों, ठीक है? ये 10 नंबर का है और ये 10 नंबर का है। आपका प्लस 20 नंबर हो गया। तीसरा क्वेश्चन 20 नंबर का, लेकिन 10 नंबर का बटा हुआ है अलग-अलग। आपको याद रखना है। अब यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि भाई व्यावसायिक आइडिया उत्पत्ति के अलग-अलग तरीके क्या होते हैं वो पूछ रहा है, ठीक है? कि भाई हम जब भी कुछ व्यवसाय यानी कि जो बिज़नेस करते हैं, हम घर में बनाते होंगे आइडिया, है ना? आप भी बनाते हो, हम भी बनाते हैं कि भाई क्या करें कि हमारा जो है अच्छा-सा मतलब विकास हो पाए, है ना? पैसा आए, खूब पैसा आए, अंधा पैसा आए। तो उसके लिए हम आइडियाज़ जनरेट करते हैं कि यार क्यों ना ये वाला काम किया जाए, फिर दूसरा बंदा बोलता है कि इस वाले काम में तो ये प्रॉब्लम है ना? तो डेफ़िनेटली ये तो होना चाहिए, पहले से पहले हम चीज़ों के बारे में नेगेटिव, पॉज़िटिव सोचने के बाद ही जो है एक डिसीज़न तक पहुँचते हैं कि नहीं ये वाला बेस्ट रहेगा हमारे लिए। अपने हिसाब से चीज़ें जो है हम लेके चलते हैं। तो ये वही पूछ रहा है कि भाई कैसे व्यवसाय को हम आइडिया के रूप में मतलब कैसे हम निकालते हैं व्यवसाय को, ठीक है? आइडिया उत्पत्ति कैसे होती है? तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं आइडिया उत्पत्ति के। पहला है विचार मंथन। मैंने आपको बताया अभी-अभी विचार मंथन क्या होता है? हम आपस में बैठ के ग्रुप में बैठ के बातचीत करते हैं कि भाई क्या होना चाहिए ना, फैमिली में बैठ के बात करते हैं। उसी को विचार मंथन कहते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है? लोग मतलब एक ही टॉपिक पे हम सोच रहे हैं कि भई क्यों ना हम लोग मोमोज़ की दुकान खोलें। तो हम डिस्कस करेंगे उस चीज़ पे, सोचेंगे, विचार करेंगे कि भाई नहीं मोमोज़ की दुकान तो बहुत सारी है। क्या उसमें कुछ नया कर सकते हैं? तो ये आइडिया हो सकता है हमारे लिए बिज़नेस का, नया आइडिया कि भई मोमोज़ के अंदर कुछ नई वैरायटी क्या लेके आएँ? तो ये सोचने की एक जो है एक विचार मंथन यहाँ पे हमारा पैदा होता है कि भई मोमोज़ की दुकान तो बहुत सारी है लेकिन कुछ स्पेशल क्या है इसके अंदर? कुछ हम अलग क्या कर सकते हैं? है ना? तो वो एक नया एक विचार मंथन का हमारे लिए आइडिया जनरेशन का काम करेगा, ठीक है? उसके अलावा सेकंड जो है आपका माइंड मैपिंग होता है। दिमाग में आपको चीज़ों को मतलब एक तरीके से डिज़ाइन करना है, सजाना है कि भई हम क्या कर सकते हैं, इमेजिनेशन करनी है आपको, ठीक है? चित्र बनाना है कि भई हम ये कर सकते हैं, उसके बाद ये कर सकते हैं, यहाँ से हम सामान उठाएँगे, यहाँ पे दे के आएँगे और फिर हमारे को इतने का प्रॉफ़िट होगा। ऐसे सोचते हैं ना हम, सब सोचते हैं। तो ये एक नॉर्मल है, इसमें क्या कुछ नया थोड़ी ना है, कुछ नया थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ये सब हम रोज़ करते हैं, हमारा रोज़ का काम है ये सब काम करना, ठीक है? बस ये है कि बस एक थोड़ी-सी जो है थ्योरी हमें याद होनी चाहिए कि क्या-क्या होता है। उसके बाद ग्राहक प्रक्रिया जो है वो होती है। इसमें क्या है आपका फीडबैक हो गया, कमेंट जो एक तरीके से कस्टमर नहीं करते, जैसे कि आप मुझे करोगे अभी इसको देखने के बाद, वीडियो को देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो। तो ये फीडबैक हो गया मेरे लिए कि भाई मेरे को पता चलेगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, ठीक है? तो ये हो गया और उसके अलावा स्कैम्पर होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्कैम्पर में इसका आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि भई सब्स्टिट्यूट होता है, कंबाइन होता है और अडॉप्ट होता है, मॉडिफाइंग होता है, पुट टू अनदर यूज़, ठीक है? एलिमिनेट और रिवर्स। ये बेसिकली क्या है यहाँ पे कि भई आप कुछ सोच रहे हो, मैंने आपको बताया ना पीछे अभी कि भई आप मोमोज़ की दुकान खोलने की कोशिश कर रहे हो कि आप मोमोज़ की दुकान खोलें। लेकिन हमारे दिमाग में क्या आइडिया आएगा कि मोमोज़ की दुकान क्या चलेगी? मतलब एक एक दिमाग में संशय पैदा नहीं होता है कि क्या होगा ये, चल जाएगा? क्योंकि दुकान तो बहुत ज़्यादा है, हमारी क्यों चलेगी? कोई हमसे क्यों खरीदेगा? है ना? तो हम सोचेंगे कि यार कुछ नया लेके आएँ इसके अंदर, है ना? कि भई मोमोज़ को हम फ्राई करके बेचें या फिर हम उसको स्टीम करके बेचें या दोनों करके बेचें, है ना? या फिर कुछ और तरीका अपनाया जाए कि भई उनको हम जो है एक तरीके से तल के बेच रहे हैं या मतलब जैसे कि वो क्या बोलते हैं जब हम कबाब वगैरह नहीं बनाते जिस तरीके से, तो वैसे बेच रहे हैं, तो वो एक
तरीका हो गया कि भाई हम कैसे सेल करें उसी चीज़ को, तो ये आपका हो गया। उसके बाद समस्या समाधान यानी कि जो प्रॉब्लम्स होती है, देखो कोई भी समाज में प्रॉब्लम तो होती है, तो उनका सॉल्यूशन ढूँढते हैं जब हम, तब भी जो है एंटरप्रेन्योरशिप आती है, ठीक है? तो ये भी एक काम करता है और ये भी आइडिया है हमारे लिए, ठीक है? एंटरप्रेन्योरशिप का। प्रवृत्ति विश्लेषण ये भी होता है। उसके बाद हम आते हैं आपका 5वें क्वेश्चन पे जो कि स्टार्टअप के ऊपर है। स्टार्टअप इंडिया पहल के विभिन्न उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए, ठीक है? यानी कि जो स्टार्टअप इंडिया है उसका ये एक पहल है, आपको पता होगा, ये तो सबको पता ही है इंडिया में। और स्टार्टअप इंडिया को समर्थन करने वाले उपायों की व्याख्या कीजिए। तो पहले तो इसके उद्देश्य बताने की क्या है, ठीक है? कि ये इसके जो स्टार्टअप इंडिया है इसके उद्देश्य क्या है और इसके लिए जो सरकार है वो क्या-क्या पॉलिसीज़ लेके आई है, ये पूछ रहा है, ठीक है? ईज़ी सा है। तो स्टार्टअप इंडिया जो है आपको पता होगा तो ईज़ी होगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है कि भाई नवाचार को बढ़ावा देती है और सरकारी योजना है एक तरीके की, है ना? इसका उद्देश्य क्या है कि भाई जो भारत है उसमें नवाचार और जो उद्यमशीलता है उसको बढ़ावा दिया जाए, ठीक है? तो ये इसका उद्देश्य है, किसका? स्टार्टअप इंडिया का, इंडिया में। इसके उद्देश्य जो है उनकी बात की जाए तो परिवर्तन यानी कि जो इनोवेशंस है उसको बढ़ावा देना, रोज़गार पैदा करना, व्यवसाय जो है उसको आसान करना, स्टार्टअप की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देना कि लोग अपना काम खोलना शुरू करें, है ना? रोज़गार की कमी है ना, सरकार नहीं दे पा रही काम, तो इसलिए जो है हमारी कोशिश रहती है कि कुछ नया काम किया जाए, खुद का खोलो ताकि और लोगों को आप काम वो दे सको, राइट? उसके अलावा वैश्विक इसकी जो है मायना रहेगी, अगर आप कोई भी काम खोलते हो, कोई बड़ा लेवल हो गया पता चल रहा है, उसका जैसे कि स्मॉल लेवल होता है ना एक, स्मॉल, मीडियम और ये लार्ज इस तरीके से होता है। तो जो थोड़ा सबसे बड़ा जो मीडियम होता है, आप उसको उसके खोलने के बाद वैश्विक जो मान्यता है, वो आपको मिल सकती है, ठीक है? तो ये मतलब एक बड़े लेवल का आपका हो जाएगा अगर आप इसको खोलते हो, इसी नीति के अंतर्गत, ठीक है? प्रोग्राम के अंतर्गत। उसके अलावा इसके जो उपाय हैं, ठीक है? कि भाई समर्थन कैसे करती है सरकार, इसके लिए सरकार की क्या पॉलिसीज़ हैं? तो भई सरकार ने क्या किया है कि भई सरलीकृत नियम जो है वो बनाए हैं कि भई आप ईज़िली जो पहले नियम मुश्किल थे ना सरकार के वो अब आसान हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कुछ मुश्किल है जैसे कि लाइसेंस, है ना? सरकार ने अभी भी लाइसेंस ईज़ी नहीं किए हैं, लाइसेंस लेना किसी भी काम का बहुत मुश्किल हो जाता है अभी भी। वित्तीय सहायता, सरकार आपको लोन देगी, ठीक है? कम ब्याज दर पे लोन देगी और मेंटरशिप आपको मिलेगी सरकार के द्वारा, मेंटरशिप योजना के तहत और वैश्विक मान्यता आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है? ब्रांड की, आपका ब्रांड नेशनल ब्रांड में कन्वर्ट हो सकता है। विनिमय सिद्धांत होता है यानी कि फीडबैक जो है आपका वो एक आपको फीडबैक भी मिलता है इंटरनेशनल मंच पे कि आपका जो ब्रांड है वो कैसा है, राइट? उसके बाद आपका आता है लास्ट क्वेश्चन जो कि है 7। मैंने कुछ क्वेश्चन लीव किए हैं, ठीक है? वो बेकार है, वो आपके काम के नहीं है, आप उनको लीव कर सकते हो। मन आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो आप उनको कर सकते हो। भारत के विकास में सूक्ष्म, लघु, मध्य उपक्रम यानी कि एमएसएमई की भूमिका की व्याख्या कीजिए और सरकार द्वारा एमएसएमई के संवर्धन के लिए हाल ही में की गई पहल का वर्णन कीजिए। तो एमएसएमई क्या है? ये है आपका स्मॉल, ठीक है? या माइक्रो, एस मतलब स्मॉल और एम मतलब मीडियम, ठीक है? तो मीडियम यानी कि मध्य, ठीक है? तो ये जो है योजना है सरकार की। इसमें क्या होता है, ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ही है। सरकार जो है चाहती है कि हर एक नीचे से लेवल तक, जैसे कि कोई भी गरीब व्यक्ति है, कोई भी मध्य वर्ग का व्यक्ति है, जो चाहता है स्टार्टअप करना, वो कर सके। ठीक है? तो सरकार ने इनको मान्यता दे दी है कि भाई आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई भी नहीं रोकेगा। तो इसमें क्या है, इसकी को जो भूमिका है एमएसएमई की, वो क्या है कि भाई रोज़गार पैदा करता है, उद्यमशीलता में योगदान करता है, सदस्यता जो है वो आपको मिल जाती है और इनोवेशंस और जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी अच्छी होती है। ठीक है? कुछ भी नया आएगा तो। और समावेशी विकास आपको मिलता है ना कि सबका साथ सबका विकास। क्या समावेशी मतलब यही होता है। और इसके अंदर सरकारी पहले क्या है कि भाई निर्भर भारत आत्मनिर्भर हो जाता है हमारा, इंडिया जो है ये अपने हिसाब से काम करेगा। जो चाइना है ना हमारा कॉम्पिटिटर, वो भी यही काम करता है, ठीक है? वो हमसे पहले ही सब कर गया है तो बात अलग है। पर ये जो आत्मनिर्भर भारत है, ऐसे ही चाइना भी आत्मनिर्भर ही है आज, क्योंकि वो हर एक चीज़ उसकी है आज। इंटरनेट पे आप देखते हो, दुनिया भर की चीज़ें बना के रखता है वो, अपने हिसाब से सस्ते दामों पे, राइट? और उसके खुद की एप्लीकेशंस है, व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते वो, उनका खुद का व्हाट्सएप है, खुद का फेसबुक है, खुद का इंस्टाग्राम है, खुद का टिकटॉक है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, सरकार ने कोविड-19 महामारी में जो है,
जो एमएसएमई है इसको और बढ़ावा देने के लिए काम किया है, और मतलब घोषणा कर दी है कि भाई हम इनको और ज़्यादा प्रोत्साहन करेंगे, इनको और ज़्यादा बजट देंगे। ई मार्केट प्लेस जो है, यानी कि ऑनलाइन अपने बाज़ार को लेके जाना, ये सरकार ने किया है, और क्रेडिट सोसाइटी को बढ़ावा दिया है, यानी कि कोई भी लोन ले सकता है ईज़िली। और प्रौद्योगिकी स्थानांतरण, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसको लाने की यहाँ पे बात की जाती है। सबसे मेन देखो, कोई भी काम अब अभी जो डिमांड है ना किसी भी सरकार की, किसी भी देश की, वो टेक्नोलॉजी है ना? जिसकी टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी होगी, वो देश सबसे आगे है आज, है ना? जैसे कि अमेरिका है, तो उसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इसलिए वो आगे भी है, ठीक है? वैसे ही चाइना भी है, चाइना भी उसको टक्कर दे रहा है बराबर की, इसलिए चाइना भी बहुत आगे निकल चुका है टेक्नोलॉजी के मामले में, तो इसीलिए। और कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कार्यक्रम जो है सरकार चला रही है आज भी। अब बात अलग है कि हम सबको उसका फ़ायदा नहीं मिलता है, क्योंकि वो अमीर लोगों के लिए ही होता है इनडायरेक्टली। हमारे लिए बस वो नाम के लिए है कि वो सरकार, वो मतलब वो गरीब लोगों के लिए है, वो बस दिखाने के लिए कुछ लोगों को दे देते हैं, बाकी फिर वो अमीर लोगों के लिए ही बन जाता है। तो ये रहा आज का आपका मतलब आंसर। जो भी आपका कमेंट है, फीडबैक है, मुझे बताना कमेंट करके। अगर आपको इसकी लिए और वीडियोज़ चाहिए, ठीक है? किसी को हिंदी में चाहिए, किसी को इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश वाले बता देना मुझे, तो कोशिश करूँगा कि मैं इंग्लिश में भी आंसर लिख दूँ, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।